बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर व्यूवर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है जिसमें कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। जितने टूल हम पढ़ चुके हैं ये उन्हीं से बनाई गई हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि क्रिएटिविटी प्रैक्टिस से ही आती है। तो चलिए हम अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं कम से कम वक्त में हम ये सब बना लें। हम स्टार्ट लेंगे वुडन फेंस से। तो रोबोट और लीव्स को मैं एक साइड पर रख देता हूँ और वुडन फेंस को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि नीचे हम इसको दोबारा से ड्रा कर सकें। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन कलर आया, इसकी क्या वजह है? शेप फिल कलर ग्रीन सेलेक्ट था लेकिन हमें ब्राउनिश चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर पर डबल क्लिक करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से कोई सिमिलर कलर मिल जाए। लेकिन मैं थोड़ा मुख्तलिफ लूँगा ताकि आपको एक और चीज़ समझा सकूँ। मैं आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाली फैन से सिमिलर कलर पिक करूँगा। कलर पिक करने से पहले आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था, तो लीजिए इसी तरह कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन सेलेक्ट किया, वाइट सेलेक्ट किया, ग्रे सेलेक्ट किया तो ग्रे आ गया, लेकिन फिल वक्त ब्राउनिश चाहिए तो ब्राउनिश सेलेक्ट कर लिया। कलर सेट हो गया। अब शेप एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं रेक्टेंगल के कॉर्नर को गोल करने लगा हूँ। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए कॉर्नर गोल करेंगे। एंकर पॉइंट्स के साथ जो ये दायरा है इसे पकड़कर अंदर की जानिब खींचेंगे। रेक्टेंगल की चौड़ाई थोड़ी सी कम करने लगा हूँ, इतना काफ़ी है। अब इसकी मैं एक और कॉपी लेता हूँ। आल्ट का बटन प्रेस रखते हुए और साथ ही शिफ्ट का बटन भी प्रेस किया हुआ है ताकि शेप बिल्कुल पैरेलल आए, बिल्कुल ऐसे। अब इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे ताकि दोनों फेंसेस में थोड़ा फासला रहे। अब पिलर बनाएंगे तो इसके लिए भी रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ऐसे ड्रा करेंगे। अब कलर लगाना है तो सेम इसी तरह आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल करेंगे। लीजिए कलर हो गया। अब शेप के दोनों किनारे राउंड करने हैं, ऊपर वाले, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा जूम करूँगा। ऊपर वाले दोनों किनारे सेलेक्ट करके एक दायरा को अंदर की जानिब खींचेंगे। देखें राउंड हो गए हैं और दोनों शेप्स तकरीबन सेम हो गई हैं। अब मज़ीद पिलर्स बनाने हैं, तो इसके लिए मैं इसी रेक्टेंगल की कॉपी लूँगा। कॉपी कैसे लेते हैं? माउस के साथ शेप को ड्रैग करते हुए शिफ्ट और अल्ट के बटन को प्रेस रखूँगा और जहाँ कॉपी चाहिए वहाँ बटन रिलीज़ कर दूँगा। कॉपी बन गई। अब एक और शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर याद हो, हमने कंट्रोल डी के बारे में पढ़ा था। इसी को इस्तेमाल करते हुए कॉपी का अमल दोहराएंगे और डुप्लिकेट्स बनाते जाएंगे। नीचे वाले रेक्टेंगल की लेंथ कम है तो इसे हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और इस वाले की भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। मेन स्ट्रक्चर तकरीबन तैयार है। अब नेल्स ड्रा करेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और एक सर्कल ड्रा करूँगा शिफ्ट को प्रेस रखते हुए। अब इसका कलर सेलेक्ट करेंगे। अब इसको अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पर रखेंगे। जूम आउट करेंगे। साइज़ थोड़ा छोटा है तो हम इसे बड़ा करते हैं शिफ्ट को दबाते हुए और कलर को भी हल्का सा डार्क करेंगे ताकि आसानी से नज़र आए। इसको थोड़ा सा सेंटर में करेंगे। अब इसकी कॉपी लेंगे, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस रखते हुए बिल्कुल ऐसे ही। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लिकेट लेंगे। सारे पिलर्स का सेम फासला था तो सब पर एक एक कॉपी ऐड हो गई है। इसी तरीके से नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वे इस्तेमाल करेंगे। सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस रखेंगे और फालतू चीज़ों पर क्लिक करके इन्हें डीसेलेक्ट कर देंगे। अब सिर्फ सर्कल्स रह गई हैं, इनको आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस माउस के साथ ड्रैग करके अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पर कॉपी ले लेंगे। फैंस बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ साइज़ थोड़ा हमने डिफरेंट रखा ताकि कोई चीज़ छुपी ना रहे और आपको कॉपी पेस्ट वर्क ना लगे। साइज़ एडजस्टमेंट जिस वक्त मर्ज़ी आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और देखें तो ऊपर वाली फैंस को पकड़कर मूव करूं तो सारी मूव हो रही है, और अगर नीचे वाली को करूं तो एक एक पार्ट मूव हो रहा है। कंट्रोल जेड करके पहले हम सारी चीज़ों को अपनी असल हालत में वापस लाएंगे। अब जब हम सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक दबाकर यहाँ से ग्रुप कर देंगे तो फिर ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है
Ctrl+G, और यही ऑप्शन अगर ऑब्जेक्ट में भी देखें तो आपको मिलेगा और यहाँ से अनग्रुप भी किया जा सकता है। और अनग्रुप की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+G। उम्मीद है सारा सीख गए होंगे। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम लीफ बनाएंगे। इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, शिफ्ट को दबा कर करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके दो किनारे राउंड करने हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबाकर इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे। इस दायरा को पकड़कर खींचेंगे तो दोनों किनारे रोटेट होते जाएंगे। अब इसकी कॉपी लेते हैं इस तरफ के लिए, तो क्या करेंगे, हम इसकी फ्लिप कॉपी लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के उलट हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्शन टूल से इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे। रिफ्लेक्ट की विंडो आ जाएगी, वर्टिकल रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रीव्यू शो हो रहा है। अगर आप इसी शेप को उलट करना चाहते हैं तो सिर्फ ओके करें। अगर कॉपी चाहिए तो प्रीव्यू ऑन करके कॉपी पर क्लिक कर लें। कॉपी बन गई है। अब हम इसको मूव करते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। इसके साथ भी सेम वर्क करके नीचे वाले दोनों को सेलेक्ट करके इन पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे। इस मरतबा हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे और कॉपी ले लेंगे। अब इसे भी हम मूव कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे लीफ तैयार हैं। अब इन सब को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे Ctrl+G की मदद से, और फिर इसे हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। एक को हम डिलीट कर देते हैं। अब रोबोट की बारी है। इसको सामने ले आए। इसका फेस बनाते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हम बॉडी बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल ले लिया और इसे ड्रा कर दिया। अब इसकी एक कॉपी ले ली और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया। इसके बाजू के किनारे राउंडेड हैं तो सिलेक्शन टूल की मदद से इनको राउंड कर लेंगे इस तरह से। दूसरा बाजू भी इसी की कॉपी लेके बनाएंगे। दरमियान वाले रेक्टेंगल के नीचे वाले किनारे राउंड हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों को सेलेक्ट करके इनको राउंड कर देंगे। बाजू की कॉपी लेकर टांग बनाएंगे और इसी तरह दूसरी टांग भी कॉपी लेकर बनाएंगे। बॉडी को थोड़ा बड़ा करते हैं तो इसके लिए आल्ट दबाए रखेंगे और सिलेक्शन टूल की मदद से बाहर की तरफ खींचेंगे। इससे दोनों तरफों से शेप इंक्रीज़ होगी। अब हम हेड बनाएंगे। इसके लिए सर्कल लेंगे, अंदाजे से शिफ्ट दबाकर ड्रा करेंगे। 4 एंकर पॉइंट आ गए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, फिर दूसरी को भी डिलीट कर दिया। अब ये जो नीचे एक पॉइंट है इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब इसे सिलेक्शन टूल की मदद से मूव करके रिक्वायर्ड प्लेस पर रखेंगे। इसके हेड का साइज़ बड़ा है तो इसे थोड़ा छोटा कर देंगे। अब इसकी आइज़ बनानी है तो सर्कल लेके शिफ्ट की मदद से ड्रा करेंगे। इसका कलर वाइट कर देंगे। सिलेक्शन टूल की मदद से सेंटर पॉइंट से पकड़कर मूव करेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट प्लेस पर आएगा। इसी की एक और कॉपी लेंगे, Alt+Shift को प्रेस रखते हुए लेंगे। अब इसके एंटीना ड्रा करेंगे। लाइन पतली है तो इसका वेट ज़्यादा करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में से स्ट्रोक एरो पर क्लिक करेंगे। 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। इसका वेट ऊपर से भी हम बढ़ा सकते हैं। अब इसके किनारे अगर गोल करने हैं तो स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी। इसमें से कैप भी राउंड और कॉर्नर भी राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसका कलर चेंज करना है तो आउटलाइन में से इसका कलर सेट कर लेंगे। अब इसकी एक कॉपी बना लेंगे, फिर दोनों को अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पर रखेंगे और एडजस्ट करेंगे। दोनों को शो करते हैं ताकि इजीली एडजस्ट कर सकें। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हम सारी चीज़ें बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस है तो।